आली जनाब नईम अख्तर खादमी साहब के, जिन्हें सुनने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया उर्दू अदब मुंतज़िर रहा करती हैं। आली जनाब ज़िया टोंकी साहब, आली जनाब साहिल कपिल वस्तवी, आफ्ताब सलम साहब, फ़ारूक रज़ा, साबिर कमाल, नईम माहिर साहबान, ये शोरा किराम और मोहतरमा साक्षी तन्हा साहिबा, ये कुछ शोरा किराम मेरी फहरिस्त में रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल आखिर तक इसी तरह बैठे रहे और इसी तरह मोहब्बतों से नवाजते रहे। आइए अब उस हुजूर चलता हूँ कि एहसास का वो बोझ है नन्ही सी जान पर, एहसास का वो बोझ है नन्ही सी जान पर, हो जाए रेजा रेजा जो रख दे चट्टान पर। हाजरीन, मैं उस शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ जिसने इन दिनों सरजमीन नेपाल में उर्दू का एक दिया, एक चिराग रोशन किया ताकि उसकी रोशनी पूरे जो है सरजमीन नेपाल में पहले। हाजरीन, मेरी मुराद जनाबे साहिल कपिल वस्तवी से है। मैं इस सितारा अदब को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। यह सितारा अदब दुनिया उर्दू अदब में अपनी रोशनी बिखेरना चाहता है, आपकी मोहब्बतें, आपकी हौसला अफजाई चाहता है। मैं जनाबे साहिल कपिल वस्तवी को इन मिसरों से दावत कलाम दे रहा हूँ जो सरजमीन नेपाल से हमारे दरमियान तशरीफ लाए कि अंधेरा इससे बढ़कर क्या करेगा, अंधेरा इससे बढ़कर क्या करेगा, उजालों तक मेरा पीछा करेगा, समंदर कर न पाया जिसको अब तक वही अब काम एक कतरा करेगा। पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए मेहमान शायर जनाबे साहिल कपिल वस्तवी भाई को, गुलरेज अली भाई को और दीगर तमाम मुंतज़मीन को माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मुशायरा सजाया। मैं 4 मिसरों से अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। जी भाई। कौमी एकता का मंच है और मैं दोनों मुल्कों की दोस्ती के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी। मोहब्बत हिंद और नेपाल की कायम रहे यार अबो। क्या बात है, वाह। मोहब्बत हिंद और नेपाल की कायम रहे यार अब। बस एक छोटा सा अपने दिल में ये अरमान रखता हूँ। क्या बात है, बस एक छोटा सा अपने दिल में ये अरमान रखता हूँ। जहाँ हर सांस से नेपाल की खुशबू निकलती है, जहाँ हर सांस से नेपाल की खुशबू निकलती है, वहीं दुनियाए दिल में एक हिंदुस्तान रखता हूँ। वहीं दुनियाए दिल में एक हिंदुस्तान रखता हूँ। शुक्रिया हाजरीन, बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे भाई इमरान राशिद साहब। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जी भाई। होता रात दिन वो बेबस माँ बस ये सोचती होगी। रात दिन वो बेबस माँ बस यही सोचती होगी। माँ का दर्द बयान करने की कोशिश करता हूँ जिसे हम महसूस करना चाहें तो कर नहीं सकते, और ख़ासकर वो लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो बे औलाद हों। रात दिन वो बेबस माँ बस ये सोचती होगी, जाने कब मेरा बेटा कह के माँ बुलाएगा। जाने कब मेरा बेटा कह के माँ बुलाएगा। और रब से रो रो कर बस ये पूछती होगी, ऐ मेरे खुदा बतला कब नजीब आएगा। ऐ मेरे खुदा बतला कब नजीब आएगा, कब नजीब आएगा। वाह 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 वाह। उसी पस मंजर में 4 मिसरे और पेश करता हूँ। जी जी।
उन्हें मालूम क्या अपनों के खो जाने का गम क्या है। वो वाक़या याद होगा कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई, एक बद्दू जो बस्ती से बहुत दूर अपनी बकरियां चरा रहा था, वो दौड़ा दौड़ा बस्ती में आया और कहा कि हज़रत उमर का इंतकाल हो गया है। लोगों ने कहा कि तू बस्ती से मदीना से इतनी दूरी पर बकरियां चराता है, तुझे कैसे पता चला? तो उसने कहा कि जब तक उमर जिंदा थे किसी भेड़िए की हिम्मत नहीं होती थी किसी मेरी बकरी को खा जाए, और आज एक मेरी बकरी को खा गया भेड़िया। इससे मुझे पता चला कि हज़रत उमर इस दुनिया में नहीं रहे। क्या बात। और आज मासूम बच्चियों को जला दिया जा रहा है, उनके साथ बदफेली करके मार दिया जा रहा है, लेकिन सब खामोश हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ। जी भाई। उन्हें मालूम क्या अपनों के खो जाने का गम क्या है, जो बे औलाद हैं औलाद का वो दर्द क्या जाने। दोनों बे औलाद हैं, आपकी नज़र उन पे है। जो बे औलाद हैं औलाद का वो दर्द क्या जाने। जराइम बढ़े रहे हैं दिन ब दिन आज़ाद हैं मुजरिम। जराइम बढ़े रहे हैं दिन ब दिन आज़ाद हैं मुजरिम। हुकूमत कैसे की जाती है ये नामर्द क्या जाने। हुकूमत कैसे की जाती है ये नामर्द क्या जाने। अगर एक शख्स कहता है कि मेरी जान को हिंदुस्तान में ख़तरा है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब कोई यहाँ ये कह दे कि मुझे डर लगता है हिंदुस्तान में, तो उसके लिए पाकिस्तान का टिकट भेज दिया जाता है। मैं शेर पेश करता हूँ। हम ज़मीं छोड़ दें आसमां छोड़ दें, आसमां छोड़ दें ये ज़मीं छोड़ दें, ये ज़मीं छोड़ दें आसमां छोड़ दें, पर न कहना कि हिंदुस्तां छोड़ दें, पर न कहना कि हिंदुस्तां छोड़ दें, ये ज़मीं छोड़ दें आसमां छोड़ दें। और स्टेज पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत बैठी है, जनाब नईम अख्तर खादमी साहब की। मैं इस शेर पर इनका तवज्जो चाहता हूँ। मेरे अजदाद ने खून से सींचा जिसे, खून से सींचा जिसे, मेरे अजदाद ने खून से सींचा जिसे, कैसे मुमकिन है वो गुलसिता छोड़ दें, कैसे मुमकिन है वो गुलसिता छोड़ दें, ये ज़मीं छोड़ दें आसमां छोड़ दें, पर न कहना कि हिंदुस्तां छोड़ दें। लोग हंसते हैं अब उनकी हर बात पर, लोग हंसते हैं अब उनकी कब तक हर ड्रामा बात किया पर। जाएगा, लोग समझ चुके हैं। लोग हंसते हैं अब उनकी हर बात पर, उनकी हर बात पर लोग हंसते हैं अब, उनसे कह दो कि मक्कारियाँ छोड़ दें, उनसे कह दो कि मक्कारियाँ छोड़ दें, ये ज़मीं छोड़ दें आसमां छोड़ दें। जिनसे अदना हुकूमत संभलती नहीं, 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 उनसे कह दो ऐसे नाकार अब कुर्सियाँ छोड़ दें, ऐसे नाकार अब कुर्सियाँ छोड़ दें, ये ज़मीं छोड़ दें। दोस्तों तालियां बजाइए एक मर्तबा साहिल कपिल वस्तवी के लिए, हमारे
मेहमान शायर हैं, ये बहुत ज़मीं खूब, बहुत खूब। छोड़ दे, आसमां छोड़ दे। एक गजल का मतला और दो शेर पेश करके जी अपनी भाई। जगह लेता हूँ। न जाने क्यों अजब सी जिंदगी महसूस होती है। न जाने क्यों अजब सी जिंदगी महसूस होती है। मेहताब सलम भाई, आपकी तवज्जो का तालिब। न जाने क्यों अजब सी जिंदगी महसूस होती है। खिरद में भी मुझे अब खिरद में भी मुझे अब खुदी महसूस होती है। वाह, वाह, न वाह। जाने क्यों अजब सी जिंदगी महसूस होती वाह। है। और ये शेर मैं स्टेज के हवाले से आप सबकी नजर करता जी हूँ। भाई। कोई महफिल हो, तन्हाई हो, या हो ख्वाब का आलम। क्या बात है। कोई महफिल हो, तन्हाई हो, या हो ख्वाब का आलम। कोई महफिल हो, तन्हाई हो, या हो ख्वाब का आलम। मुझे अब हर जगह तेरी, मुझे अब हर जगह तेरी कमी महसूस होती वाह, 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 है। वाह। मुझे अब वाह। हर जगह बहुत तेरी अच्छे साहिब, कमी महसूस वाह। होती है। न जाने क्यों अजब सी जिंदगी महसूस होती है। वाह। मुझे डर है मेरे घर की कहीं बरकत न उठ जाए। मुझे डर है मेरे घर की कहीं बरकत न उठ जाए। वाह। मुझे डर है मेरे घर की कहीं बरकत न उठ जाए। कि आँखों में पड़ोसी की नमी महसूस होती है। बहुत अच्छा। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।